अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके बिना बोले आपके माइंड के थॉट्स को रीड कर सकता हूँ, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? या फिर मैं ये बोलूँ कि मैं अपने माइंड से किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ वो मशीन वैसा वैसा ही करेगी, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? जैसे हम किसी कंप्यूटर के अंदर माउस के थ्रू कर्सर को मूव कराते हैं, अगर मैं बिना माउस के सिर्फ अपने माइंड से कर्सर को मूव कराऊँ, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? जी हाँ, तो हमारे साइंटिस्ट ऐसे ही टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये टेक्निक काम करती कैसे है। एक्चुअल में हमारा ब्रेन जो है काफ़ी सारे न्यूरॉन्स से मिलकर के बना हुआ होता है, और न्यूरॉन्स अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में सेंड करते हैं। अगर हम किसी भी डिवाइस के थ्रू इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव कर पाते हैं, तो हम अपने ब्रेन से किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे ही डिवाइस को बना लिया है जिसका नाम है EEG। ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव करती है और एक चिप के थ्रू उसे वायरलेस मीडियम के थ्रू किसी भी एक मशीन तक भेज सकती है, जिसके कारण हम उस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से। फिलहाल इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इंसान के ड्रीम्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब ये प्रिमिटिव स्टेज में है, अब इसकी सिर्फ शुरुआत हो रही है। EEG डिवाइस को हमारे ब्रेन में लगाने के बाद एक चिप से कनेक्ट करना होता है, और फिर इस चिप के थ्रू हम वायरलेस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया एक मंकी के ऊपर। एक मंकी की स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया गया, जिसके कारण उसका लोअर पार्ट जो है वो काम करना बंद कर गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने इस चिप को मंकी के ब्रेन में लगाया और उसके लोअर पार्ट में लगाया, और देखा कि वो उस चिप के थ्रू अपने लोअर पार्ट तक मैसेज को सेंड कर पा रहा है, जिस कारण से वो अपने पैरालिसिस को ठीक कर पाया, और जैसे वो पहले चल पाता था वैसे ही चल पाया। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर मंकी के ब्रेन में इस चिप को लगाया गया और उस चिप को कनेक्ट किया गया एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से, और फिर वो मंकी जैसे जैसे चाहता था वो इलेक्ट्रिक चेयर वैसा वैसा ही मूव करती थी। तो सिर्फ मंकी के माइंड से वो इलेक्ट्रिक चेयर कंट्रोल की जा रही थी। सोचो, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक चिप आपके माइंड के अंदर लगा दिए जाए तो आप अपने माइंड के थ्रू उस इलेक्ट्रिक चेयर को कैसे कैसे मूव कर सकते हो। एक और एक्सपेरिमेंट में इस सेम चिप को मंकी के ब्रेन में लगाया गया और उस चिप को कनेक्ट किया गया एक रोबोटिक आर्म से। अब मंकी उस चिप के यूज़ के थ्रू जो भी अपने माइंड के अंदर सोचता वो रोबोटिक आर्म वैसे वैसे ही काम करता, तो वो उस रोबोटिक हाथ को भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। सोचो, अगर ऐसे ही चिप ह्यूमन बींग्स को मिल जाए तो उनके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये ऐसे लोगों को करेगा जो लोग पैरालिसिस के कारण अपनी ज़िंदगी को केवल बेड पर काट रहे हैं। ऐसे चिप्स को उन लोगों के ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, और जो भी उनका पार्ट जो पैरालिसिस के कारण ख़राब हो चुका है उस पार्ट के अंदर भी एक चिप लगा दी जाएगी, जिस कारण वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन से उस पार्ट तक सेंड कर पाएंगे, और जो भी उनके बॉडी का पार्ट ख़राब हो चुका है वो उसको पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे ही चिप का एक एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर भी किया गया। एक रैट को एक नई जगह पे लाके छोड़ दिया गया, जिससे वो अलग अलग रास्तों के थ्रू जा करके जहाँ पर भी खाना रखा हुआ होता था वो उसने सीखा। 2-3 बार उस रास्ते पे वो गया और उसे पता लग गया कि खाना कहाँ पे रखा हुआ है, और फिर उसके ब्रेन में भी वो चीज़ स्पीड अप हो गई। सेम वही चिप निकाल करके एक दूसरे नए चूहे के अंदर डाली गई, और फिर वो चूहा पहली ही बार में सीधा रास्ते को कवर करते हुए अपने खाने तक पहुँच गया। इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन पहले वाले चूहे ने अपने ब्रेन के अंदर स्टोर की थी वो उस चिप के अंदर भी स्टोर हो गई थी, और जैसे उस चिप को दूसरे चूहे के ब्रेन के अंदर डाला गया, चूहे को पहले से ही पता था कि खाना कहाँ पर है। तो हम इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपने बहुत से हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट को देखा होगा कि जो भी मशीन होती है, जो भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो किसी भी नई टेक्निक को अपने ब्रेन के अंदर डाउनलोड कर सकता है। हाँ, डाउनलोड कर सकता है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग किसी भी गाने को, किसी भी वीडियो को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, आने वाले टाइम के अंदर ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर उस चिप के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाएंगे क्लाउड के थ्रू अपने माइंड के अंदर। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, और इसी के तरीके से हम लोग जो सामने वाला इंसान है उसके ब्रेन के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बिना बोले ही उसके थॉट्स को जान भी सकते हैं और अपने मैसेज को भी कन्वे कर सकते हैं। तो दो लोग बिना बोले ही एक दूसरे के पास अपने थॉट्स को कन्वे कर पाएंगे सिर्फ उस चिप के थ्रू। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ब्रेन मशीन इंटरफेस। जब हम अपने ब्रेन से किसी भी एक मशीन को कनेक्ट कर देते हैं तो इसे कहते हैं ब्रेन मशीन इंटरफेस। यहाँ पर हमने अपने ब्रेन को किसी भी मशीन से कनेक्ट कर दिया, चाहे हमने मंकी के ब्रेन को व्हील चेयर से कनेक्ट कराया हो, चाहे हमने मंकी के ब्रेन को रोबोटिक आर्म से कनेक्ट कराया हो।
सो ब्रेन को किसी भी एक मशीन से कनेक्ट कर देना, ये ब्रेन मशीन इंटरफेस के अंदर आता है और इस पर बहुत सारे काम चल रहा है पहले से ही। हम मशीन्स को सिर्फ अपनी थिंकिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने हैंड मूवमेंट और जेस्चर्स के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये टेक्निक हमारे इंडिया में बहुत पहले से लोग जानते थे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने पहले ही बताया था कि वो एक ऐसे आदमी से मिले जहाँ पर वो इंसान किसी भी सामने वाले व्यक्ति के थॉट्स को रीड कर सकता था, उसके माइंड के साथ कनेक्ट बना सकता था। उस टाइम पर लोगों ने इस बात का यकीन नहीं किया, लेकिन आज साइंस इस बात का यकीन भी कर रही है और मान भी रही है कि जो बातें पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी वो अब सच हो रही हैं। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर, नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।